अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ना अब पैकिंग का मरहला आ चुका है। पहले एक एक करके सारे मरहले जो है वो अल्लाह पाक कंप्लीट करवाता जा रहा है। तो मैंने सारे का सारा सामान जो है वो यहाँ पे निकाल के रख लिया है अभी, ताकि ना मैं कुछ भूल ना जाऊँ। मैं लिस्ट बनाती जा रही हूँ और साथ में ना याद कर कर के सारा सामान वगैरह याद से ना यहाँ रखती जा रही हूँ, कि बाद में ना फिर मुझे कुछ याद ना रह जाए। पहले मैंने सोचा ऐसे इकट्ठे कर लेती हूँ सारा, और उसके बाद फिर मैं ना उसे बैग्स में पैक कर लूँगी। मेरे बैग्स यहाँ पे पड़े हुए हैं अभी। अभी कमरे में बहुत सारा मैस है, तो इस सबको इग्नोर कीजिएगा आप। और ये जूतों को मुझे प्लीज़ ये मत भूलिएगा कि मैंने बेड के ऊपर रखे हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल न्यू जूते हैं, डब्बों से निकाले थे मैंने, तो मैंने इसलिए यहाँ पे रख लिया ताकि मुझे सब याद रह जाए। और ये बस ये सब कुछ, और अभी ना कुछ खाने पीने वाला सामान जो है वो लेकर आना है। तो वो लेने के लिए मैं और साजिद अभी बाहर जा रहे हैं। वो इंशाल्लाह ताला लेकर आते हैं, फिर हमारा जो है ना शॉपिंग वाला काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा और सिर्फ पैकिंग पैकिंग रह जाएगी। तो वही लेने के लिए जा रहे थे। और अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो तबीयत है वो पहले से अब बहुत बहुत बेहतर है। बस दुआ करें कि अल्लाह पाक खैर खैरियत के साथ सारा टाइम गुजारे। अब कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई मजबूरी ना आए बीच में, क्योंकि पहले बहुत तबीयत ख़राब रही है मेरी पिछले दिनों। तो अब बहुत बेहतर मैं महसूस कर रही हूँ। बाकी अल्लाह पाक अपने घर ले जाके तो इंशाअल्लाह ताला ठीक कर ही देगा। तो अभी चलते हैं, जो खाने पीने वाला सामान है वो सारा ले आते हैं, और उसके बाद फिर ये पैकिंग करते हैं, और आप लोगों को भी साथ में दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या पैक कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरी तबीयत जो है माशाल्लाह से पहले से काफी बेहतर है। मैं खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, और घर वाले भी, अम्मी अब्बू अंकल सब बहुत परेशान थे कि एक तो जाने का टाइम नजदीक बिल्कुल आ गया है, बिल्कुल करीब के दिन पहुंच गए हैं, और मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी ना। पर अल्लाह का शुक्र है कि अब बहुत अल्लाह ताला का करम हुआ है, अब काफी बेहतर हूँ मैं। बस आप लोग भी ये दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक बाकी का रास्ता जो है वो खैर खैरियत से गुजारे, और मुझे हिम्मत दे, इस्तिकामत दे, और तबीयत और सेहत ठीक है, क्योंकि आपको पता है आगे चल के सारा मुशक्कल वाला काम है। और अगर सेहत ने साथ दिया तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से जो है वो टाइम पास हो जाएगा। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है, और आप भी मेरे लिए यही दुआ कीजिएगा। तो बस अब मैं पैकिंग करने लगी थी। असल में रात को पैकिंग करनी थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो उसके बाद मैं कुछ खाने पीने का सामान लेने चली गई बाहर, और जब वापस हम आए तो हमारी ना लाइट चली गई। तो ये पैकिंग सारी इसी तरह पड़ी रह गई, और हम सो गए। रात को बहुत देर से लाइट आई, और अब जो है वो नेक्स्ट डे सुबह सुबह का टाइम है, तो हमने सोचा सबसे पहले पैकिंग वाला काम खत्म कर लिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम अभी रहता है। और मेरी आवाज को आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी अभी तबीयत खराबी की उससे उठी हूँ ना, तो थोड़ी इस तरह से मेरी आवाज जो है वो चेंज हुई हुई है। और ये वो सारा सामान है। अच्छा, मुझे ना परफेक्ट तो मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैं फर्स्ट टाइम पहली बार ही जा रही हूँ। तो मुझे नहीं अंदाजा कि मुझे वहाँ किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, या क्या क्या चीजों की जो है वो वहाँ जरूरत होती है। तो ये वो सब सामान जो है वो मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक, मतलब जो लोग हमसे पहले हमारे भाई बहन गए हुए थे उनसे जो मैंने बातें सुनी थी, जो पूछा, तो उस हिसाब से जो जो मैंने अंदाजा लगाया, तो उस हिसाब से मैंने जो है वो अपना सारा सामान जो है वो ये सेट किया है। और दूसरी बात ये कि आपने अपना टाइम ड्यूरेशन भी देखना है कि किस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आप जा रहे हैं, मतलब आपको वहाँ कितना ड्यूरेशन चाहिए, कितना ड्यूरेशन आपका है वहाँ स्टे का। तो उसके हिसाब से आपको अपना सामान जो है वो लेके जाना है। तो माशाल्लाह से हमारा स्टे जो है वो थोड़ा सा लंबा है, तो इसलिए मैं उसके हिसाब से अपना सामान को पैक कर रही हूँ। तो मैं अब वीडियो बनाती हूँ तो आप लोगों को भी अंदाजा हो जाएगा कि शायद जो मेरे बाद जाने वाले हैं, जो फर्स्ट टाइम जाए मेरी तरह, तो उनको मेरी वीडियो से शायद कुछ थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। बाकी एग्जैक्ट क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, या वहाँ कितने सामान की जरूरत पड़ेगी, ये तो जब तक हम वहां से वापस होकर आ नहीं जाते तब तक हमें सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, मतलब हम सही अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन फिलहाल तो जो भी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोगों को भी मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा जो है वो जरूर हो जाएगा। और हाँ, एक और बात भी कि आपकी एयरलाइन कौन सी है, वो आपको कितना लगेज अलाउ करती है। तो ये चीज भी आपके लगेज के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। वैसे हमें जो है वो दोनों को 40 kg मुझे और 40 kg साजिद को अलाउ है। तो 20-20 kg के दो बैग हम एक बंदे को अलाउ है। तो मैं अपना सामान उसके हिसाब से और अपने ड्यूरेशन को देखते हुए पैक करने जा रही हूँ। तो आप लोगों में से जो भी अपना सामान को पैक करेगा फर्स्ट टाइम उम्रे के लिए, या जब भी उम्रे के लिए जाते वक्त, तो वो अपने टाइम ड्यूरेशन को देखते हुए और अपने जो है लगेज को देखते हुए कि लगेज कितना अलाउड है, उसको देखते हुए अपने सामान को जो है वो लेके जाएंगे, क्योंकि हमें फिर कुछ गुंजाइश रखनी पड़ेगी वहां से वापसी में। जो आपको पता है आता है लाजमी सी बात है कि सामान थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है, तो उसकी गुंजाइश भी हमें रखनी है। और दूसरी बात ये, मेरा सामान थोड़ा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मेरी जो है वो सिस्टर वहां रहती है, तो काफी सारा सामान जो है वो उसका भी है जो मुझे लेके जाना है, जो कि अम्मी अब्बू ने उसके लिए गिफ्ट भेजे हैं, कुछ मैं लेके जा रही हूँ।
और कुछ उसके इन लॉज की तरफ से हैं, तो वो उसका भी सामान जो है वो बीच में है। सबसे पहले तो जी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो उम्रे के लिए जो है वो एहराम है। तो आपको पता है लेडीज़ के लिए तो किसी ख़ास एहराम की जो है वो ज़रूरत होती नहीं है। तो वो तो अपने नॉर्मल कपड़ों में भी उम्रा जो है वो अदा कर सकती हैं। लेकिन साइद के लिए ये मैंने 2 एहराम लिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ पता नहीं है, फर्स्ट टाइम एहराम पहनना है और इतना ज़्यादा लंबा सफ़र भी है, तो हमें ज़रूरत पड़ सकती है एट अ टाइम। अब ये तो ये खुदा ना ख़ास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाती है या एहराम किसी तरीके से भी गंदा हो जाता है, तो एहतियात के तौर पे, क्योंकि वहां जाते ही पहले उम्रा परफॉर्म करना है, तो फिर मैंने एक एक्स्ट्रा एहराम जो है वो लिया है। और ये एक एहराम जो है ये साइड के हैंड कैरी में जाएगा, क्योंकि उनमें एयरपोर्ट के ऊपर इसको चेंज करना होगा, और जो दूसरा है वो मैं लगेज बैग के अंदर रखूंगी। और ये साथ में 7 दावे वाली तस्बीह ये हमें एहराम के साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री मिली थी। तवाफ के जो है वो आपको पता है फेरे काउंट करने के लिए ना, तो अगर आप भूल ना जाएं तो इसलिए, तो ये वो 7 आने वाली तस्बीह है, ये हमें एहराम के साथ ही मिली थी। और ये एहराम बेल्ट है जो मैंने ले ली थी, क्योंकि मैंने देखा था कि इसको इसके अंदर यूज करने मतलब ये इस्तेमाल में आएगी अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पासपोर्ट वगैरह साथ में रखने के लिए, कागजात रखने के लिए। और उसके अलावा ये जो है ये 2 बगैर खुशबू वाले साबुन है। आपको पता है आराम की हालत में हम खुशबू वाली कोई चीज यूज नहीं कर सकते, तो ये बगैर खुशबू वाले 2 साबुन है, और ये दोनों के दोनों हम अपने हैंड कैरी के अंदर रखेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत हमें फौरन पड़ेगी, शायद उसके बाद फिर ना पड़े। और ये एक मैंने जो है वो मॉस्किटो रिपेलेंट लिया था, क्योंकि वहां पे मच्छरों का भी कह रहे हैं आजकल मौसम बारिश वगैरह हो रही है, तो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो ये वो चीजें हो गई। और ये साथ में 2 सफरी जाए नमाज है, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है सफरी जाए नमाज की, क्योंकि वहां जाएंगे तो आपको हर जगह पे आपको नहीं पता आपको कहाँ जगह मिले कहाँ नहीं, और आजकल मताफ के अंदर जो है वो नीचे जाए नमाज वगैरह भी नहीं होते हैं, तो उसके लिए आपको सफरी जाए नमाज की जरूरत पड़ेगी। तो ये 2 सफरी जाए नमाज लिए थे हमने, और ये भी हमारे हमेशा जो है ना वो क्रॉस बॉडी बैग के अंदर रहेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत हमें कभी भी पड़ सकती है। और इसके साथ ही ये जो है वो जूते रखने वाले जो बैग्स होते हैं, ये वो हैं, ये जूते रखने वाले चॉपर है, और ये जूते रखने वाला जो है वो बैग है, तो इसकी भी जरूरत आपको पता है वहां पड़ती है। मैंने हर किसी से ये सुना था, तो इसलिए फिर मैंने ये भी ले लिए। और ये 2 पेयर्स लिए हैं मैंने कैंची वाले चप्पल के, ये साजिद के हैं, क्योंकि लेडीज को इस चीज में भी छूट मिली हुई है कि किसी भी तरह के जूते पहन सकती हैं या सॉक्स पहन के भी उम्रा कर सकती हैं, लेकिन जेंट्स हजरात के लिए ये लाजमी है कि उन्हें ऐसी ही चप्पल पहननी है जिसकी ऊपर से उनका पाँव जो है वो खुला रहे। तो ये इसकी भी मैंने जो है वो 2 पेयर ले लिए हैं, क्योंकि स्टे लंबा है और आपको पता है कुछ पता नहीं होता, जूता कभी टूट जाए या गुम हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ये 2 भी लिए हैं। और इसके साथ साथ जो है वो उनके 2 जॉगर्स वगैरह जो है वो भी साथ में मैं एक्स्ट्रा रखूंगी। और ये जो है ये मैंने अपने लिए बूट लिए थे, और इस तरह के भी मैंने 2 पेयर्स लिए, एक यहाँ पर रखे हैं और एक अभी अलग से पड़े हैं, और एक मैं साथ में चप्पल लेके जाऊंगी, क्योंकि वो मुझे होटल वगैरह में नॉर्मल कभी यूज करनी पड़ी तो वो यूज हो जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, और इस तरह के मैंने जो है ना वो पहन के कम से कम पूरा महीना वॉक किए इसके साथ, ताकि जो है ना वो मैं इनको पहन के कंफर्टेबली चल पाऊँ। तो मुझे अंदाजा हो गया अच्छे से कि माशाल्लाह से मैं इसको पहन के जो है वो चल फिर सकती हूँ। तो इस तरह के मैंने 2-3 पेयर जो है ना वो इकट्ठे ही ले लिए थे डिफरेंट कलर्स के, और ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। और यहाँ पर ये जो है ना ये देखिए मैंने टोपियां रखी है, ये टोपी जो है वो अम्मी अम्मी ने बना के खुद साइड को दी है, ये वाली भी, और जो है ना ये वाली टोपी भी, ये दोनों टोपियां जो है वो ऊन की अम्मी ने बना के दी है साइड को। तो ये दोनों टोपियां और एक ये एक्स्ट्रा टोपियां रखी हैं, और साथ में ये जो है ना ये हमारे क्रॉस बॉडी बैग है, ये साइड का, और ये मेरा जो हमारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर वक्त ताकि हमारे साथ मौजूद रहे, क्योंकि आपको पता है वहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके डॉक्यूमेंट्स की हिफाजत होती है। तो ये 2 क्रॉस बॉडी बैग है, और यहाँ पर जो है वो साइड का और मेरा जो है वो बैग पैक पड़ा हुआ है। ये साइड का तो ये हैंड कैरी भी हो जाएगा, और मैं अपने बैग पैक को अभी अपने लगेज के अंदर ही रखूंगी, क्योंकि मुझे फिलहाल इसकी रास्ते में जरूरत नहीं पड़नी। और अब आते हैं जी कपड़ों की तरफ। तो हमारा क्योंकि स्टे थोड़ा सा लंबा है, तो मैंने साइड के कम से कम ये 8 से 9 जोड़े जो है वो प्रेस करवा के जो है वो रख लिए हैं। यहाँ पर साइड के प्रेस करने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो इस दफ़ा बाहर से प्रेस करवाए हैं। तो ये साइड के 8 से 9 जोड़े जो है वो प्रेस करवा के रख लिए हैं मैंने, और तकरीबन मैंने अपने जो है वो थोड़े रखे, अपने 5-6 जोड़े रखे हैं, और वो भी बिना दुपट्टों के, मैंने सबके दुपट्टे साथ में से निकाल दिए हैं। और साथ में मैंने अपने 4 से 5 अबायाज रखे हैं, क्योंकि वहाँ अबाया की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा पड़ेगी, तो इसलिए जो है मैंने सिर्फ 4 से 5 जो है वो अपने अबाया रख लिए हैं।
साथ में, ताकि जो है ना वो मुझे बार बार इतना ज़्यादा वॉश करने का ज़रूरत ना पड़े। हालांकि ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन रोज़ रोज़ अब वहाँ यही तो काम नहीं किया जा सकता ना। तो मैंने ये मैंने अपने कपड़े रखे हैं, इनको मैंने अभी रखना है। और ये जो है ये मेरे अबाया है, और ये साथ में मेरे जो है वो मास्क, और मास्क के साथ ये स्कार्फ, हेड कवर्स हैं, मतलब मेरे हिजाब कैप्स हैं। और ये सारे मेरे कम से कम जो है ना वो 10 से 12 स्टॉलर्स जो हैं वो मैंने अपने लिए हैं। इतने स्टॉलर्स तो आपको पता है फिर लगेंगे, ड्यूरेशन भी हमारी माशाल्लाह से ज़्यादा है। तो ये मेरे 10 से 12 स्टॉलर्स हो गए। और ये साजिद की जो है ये मैंने अपना एक हैंड कैरी के लिए टॉवल रखा है, मुझे ज़रूरत पड़ती है इसकी, क्यों। और जो है ना, और ये साजिद की एक मैंने स्वेटर भी रख लिया है, क्योंकि वहाँ मौसम जो है वो मदीना में कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। तो मैं अपने लिए भी अपनी एक शॉल रखूँगी, वो मैंने अभी यहाँ पे रखना याद नहीं रही, तो मैं उसको भी निकालूंगी अभी ना, कि ताकि अगर सर्दी हो इन केस तो फिर जो है वो हमें परेशानी उठानी ना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े हमने नहीं रखे अभी। और इसके साथ जो छोटी मोटी चीज़ें ज़रूरत होती है, जैसे कि ये साइड के सॉक्स हैं, मैंने अपने सॉक्स भी रखे हैं, रुमाल हैं साइड के थोड़े से, और ये शेविंग का उनका सामान है, और यहाँ पे अजारबंद वगैरह जो है इनकी ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे सारा जो है वो मैंने टॉयलेटरीज रखी है अपनी, अपने जो है ये मैंने ऐसे रखा है। अभी मैं साइड से पूछ रही थी कि लेके जाऊं कि नहीं, वो कह रहे थे कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने ये वॉशिंग पाउडर, अपने ब्रशेस, कंघा, और उसके अलावा बर्तन धोने का जो है वो सामान भी रखा है। आपको पता है ज़रूरत पड़ेगी वहां पर हमें अपने जो है छोटी मोटी चीज़ें जो है इस्तेमाल के उन्हें वॉश भी करना पड़ेगा। और साथ में टूथपेस्ट हो गई, और इसके अलावा यहाँ पे मेरे शैम्पू हो गए, और सन ब्लॉक हो गया। मौसम चेंज है वहां पे, तो फेस वॉश वगैरह और मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स वगैरह ये सब कुछ रखी है। एक अम्ब्रेला भी रखी है लाजमी तौर पे, क्योंकि वहां बारिशें आजकल चल रही हैं, तो इसकी भी जरूरत हमें जो है वो पड़ेगी। इस तरह की छोटी मोटी जो चीजें जो हमें डेली यूज में आती है ना, तो वो सारी आप अपने हिसाब से रखेंगे। जाहिर सी बात है, जी जी आपको अपना बेहतर पता है कि आपको डेली यूज में क्या क्या चीजें इस्तेमाल में आती हैं, तो आप उसी हिसाब से रखेंगे। मुझे समझ में आ रही थी कि जो जो चीजें मुझे डेली यूज के लिए चाहिए, तो वो मैं सोच सोच के याद करके जो है वो रखती जा रही थी, ताकि मुझसे कुछ रह ना जाए। क्योंकि वहां पे आपको पता है मिलती तो हर चीज है, लेकिन जब हम अपनी करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो वो फिर हमें काफी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। तो बेहतर यही है कि अगर हमारे पास लगेज भी इतना अलाउड है और हम लेके जा सकते हैं, तो हम वो यहाँ से ले जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है, ताकि हमारे वो जो है पैसे वो बच सके, कुछ थोड़ी सी सेविंग हमारी हो सके। और अब आते हैं खाने पीने के सामान की तरफ, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है वहाँ खाना पीना जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, और खास तौर पे चाय वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है। तो हर किसी को, ये हर कोई मुझे यही कह रहा था बार बार कि अपना चाय का सामान लाजमी साथ में ले चलना, क्योंकि चाय वहाँ बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। तकरीबन 5 से 6 रियाल का जो है वो एक कप चाय का पड़ता है। तो आप उसको पाकिस्तानी पैसे में कन्वर्ट कर लें तो वो कितने सारे पैसे बनते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये ट्रैवलिंग केटल ली है, और ये मेरे पास पहले से ही मौजूद थी, तो इसको मैंने अभी न्यू नहीं खरीदा। और साथ में जो है एवरीडे ये मस्ट है, टी बैग्स हो गए। और साथ में मैंने एवरीडे के साथ साथ ना, क्योंकि मैं मुझे और सारे दोनों को एवरीडे की चाय को ज्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने ये लिक्विड मिल्क के भी कुछ साशे रख लिए। अब देखिए फिलहाल मुझे ये नहीं पता कि ये अलाउड करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मैं ले आई हूँ, और अभी मैं कंफर्म करके फिर उसके बाद बैग में रखूंगी। और ये चीनी, और साथ में कुछ बिस्किट्स ये रहे, कुछ बिस्किट्स जो है वो अभी आने भी हैं। और ये छोटी मोटी चीजें मैंने कहा मैं अपने जो है ना क्रॉस बॉडी में साथ लेके चली जाया करूंगी। आपको पता है भूख लग जाएगी चलते फिरते, तो इस तरह की चीजें जो है वो हमें काम में आ जाएंगी। और साथ में ये जो है बाजरा, वहां पे कबूतरों को डालने के लिए, ये भी वहां पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ये मैंने काफी सारा लेकर यहाँ पे उसके छोटे छोटे से पाउचेस बना लिए, ताकि जब भी हम बाहर जाएं तो मैं एक पाउच को उठाकर अपने हैंड कैरी में डाल लूं, मतलब कि अपने क्रॉस बॉडी में डाल लूं और साथ ले जाऊं, तो ये भी हमें काफी सही रह जाएगा। और साथ में मैंने ये कंटेनर्स लिए हैं, क्योंकि बार बार मैं इन शॉपर्स में से चीनी और एवरीडे नहीं निकाल सकती। तो मैं जब वहां चली जाऊंगी ना, तो मैं एक बार अच्छे से इनमें डाल के सेट कर लूंगी, ताकि जितने दिन हम वहां पे स्टे करें तो फिर मुझे आसानी हो, मुझे बार बार शॉपर ना खोलने पड़े। तो ये था मेरा सारा सामान। तो मेरे ख्याल में मैंने सब कुछ डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, और कुछ रह गया हो तो वो शायद अभी मुझे आहिस्ता आहिस्ता जब मैं रखूंगी तो मुझे याद आ जाएगा। और ये मेरे पड़े हैं सारे लगेज बैग, तो अब मैं जल्दी जल्दी से खोलती हूँ इनको और पैकिंग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है और ये सारा काम मुझे आज लाजमी फिनिश करना है।